So, hello guys, my name is Rahul Prasad and I welcome you all to this channel Mission No Backlog. ये जो वीडियो रहेगा ये यूनिट वन का फर्स्ट पार्ट रहेगा। इस यूनिट वन के दो पार्ट आएंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट में हम जो भी मतलब इस यूनिट में टोटल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड सेकंड पार्ट में भी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, राइट। या सो बहुत सारे लोग बच्चों का अच्छा रिव्यू आ रहा है एग्जाम्स को लेके। लाइक एससीपीए में भी 70 to 80% फंसा था। सी कंपाइलर डिजाइन में भी अच्छे मार्क्स आए थे, अच्छे फंसे थे क्वेश्चंस। एआई में भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दें। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक है, उसको रेफर कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट करके हमें बताएं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी के पास है, तो आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइस, राइट। सो या तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं एक बार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है गाइस यूनिट वन के लिए, राइट। सो आज के इस यूनिट में इस वीडियो पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हम अल्फा अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम पढ़ेंगे, राइट। एंड डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्म सर्च एंड अनइनफॉर्म सर्च पढ़ेंगे, राइट। ये 3 चीज हम पढ़ेंगे गाइस। और एक और चीज आपको बता दूंगा गाइस, अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में हर साल ये अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम जो है आया ही है, राइट। तो इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो नोट्स पे आते हैं, राइट। सो पहले जान लेते हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम है क्या, राइट। सो अल्फा बीटा प्रूनिंग इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मिन मैक्स एल्गोरिथम। इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक फॉर मिन मैक्स एल्गोरिथम। मिन मैक्स एल्गोरिथम आपने पहले पढ़ा होगा, उसके उसी का ऑप्टिमाइजेशन वर्जन है। अगर नहीं पढ़ा तो इसमें समझ जाओगे, दोनों सेम ही है, बस ये इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है। और ये मिन मैक्स एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के थ्रू यूज होता है। डेफिनेशन पढ़ेंगे इसका। अल्फा बीटा प्रूनिंग टू ए स्टैंडर्ड, चेंज कर that. So the alpha beta pruning to a standard minimax algorithm returns the same move as the standard algorithm does, but it moves all the nodes which are not really affecting the final decision but making the algorithm slow. Hence, pruning these nodes it makes the algorithm fast. मतलब कुल मिला के ये जो नो पॉइंट है, ये डेफिनेशन ये कहना चाह रहा है कि मिन मैक्स एल्गोरिथम ही है, बट जो भी नोड्स जो कि हमारा आउटपुट में हेल्प नहीं कर रहे हैं और उन पे जाने से हमारा जो आउटपुट पे जाने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो स्लो हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो मतलब एक तरह से जो फास्ट होना चाहिए वो स्लो हो रहा है प्रोसेस। तो उस उन सारे नोड जो कि हमारे गोल तक पहुंचने के लिए जरूरत नहीं है, तो उनको ये प्रूव कर देगा, उनको एक तरह से डीएक्टिवेट कर देगा, राइट। ये होता है अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम, राइट। इसकी कंडीशन देख लेते हैं गाइड। एक कंडीशन है इसमें, द मेन कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम इज अल्फा जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए बीटा से। ये ये चीज आप लोग याद रखेंगे गाइस। कंडीशन फॉर अल्फा बीटा प्रूनिंग, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बीटा, राइट। की पॉइंट्स देखते हैं कुछ इसके अल्फा बीटा प्रूनिंग के। द मैक्स प्लेयर विल ओनली अपडेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। मैक्सिमम प्लेयर ही अल्फा का जो है वैल्यू अपडेट करेगा, मिनिमम प्लेयर जो है बीटा का वैल्यू अपडेट करेगा। और while backtracking the tree, the node values will be passed to upper nodes instead of values of alpha beta. अल्फा बीटा के वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन बैक ट्रैकिंग करते हुए जो नोड का वैल्यू है अपर नोड को ही पास होगा। ये फर्क नहीं पड़ता वो अल्फा का वैल्यू है या बीटा का वैल्यू, राइट। वी विल ओनली पास द अल्फा बीटा वैल्यूज टू द चाइल्ड। हम अल्फा बीटा वैल्यू सिर्फ चाइल्ड नोड को ही प्रोवाइड करेंगे, पेरेंट को नहीं करते, राइट। ये चीज होगी की पॉइंट्स। अब आते हैं सर भाइयों वर्किंग पे, राइट। वर्किंग में टोटल 8 स्टेप है। 8 स्टेप में जो है अल्फा बीटा प्रूनिंग आपको कंप्लीट होता है। तो 8 स्टेप को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टू प्लेयर सर्च टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग। दो प्लेयर का एग्जांपल लेते हैं सर्च का। फर्स्ट स्टेप आता है इसमें, फर्स्ट at the first step, max player will start first move from node A where alpha equal to minus
infinity beta equal to plus, and these values of alpha and beta pass down node B, where again alpha equal to minus infinity beta equal, and node B pass the same value to its child D, right? So यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे हम अल्फा बीटा की जो वैल्यूज है उनको स्टार्टिंग में अल्फा को माइनस इन्फिनिटी, बीटा को प्लस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करते हैं, और स्टार्टिंग जो नोड होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है, फिर उसके बाद मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ये चलते रहेगा जब तक अपन लीफ नोड तक नहीं पहुंच जाता, राइट? मैक्सिमम ये टर्मिनल नोड है, इसको मिनिमम बोल सकते हो, लेकिन ये टर्मिनल नोड बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? इस पॉइंट पे क्या बोला है कि बी सी डी ई ई एफ जी ये सारे जो हैं इनमें स्टार्टिंग अल्फा जो वैल्यू वो माइनस इन्फिनिटी है, और बीटा की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो प्लस इन्फिनिटी है, सारे नोड्स के लिए अब एप्लीकेबल है, बी सी डी ई एफ सारे नोड्स के लिए, राइट? ये अल्फा बीटा की वैल्यू अभी स्टार्टिंग में यही है, ठीक है? आगे क्या होगा, आगे अपन देखेंगे क्या होता है इनकी वैल्यू, आगे देखेंगे। फिर आता है पहला पॉइंट हो गया कि अल्फा बीटा की वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी, अल्फा को माइनस इन्फिनिटी, बीटा को प्लस इन्फिनिटी इनिशियलाइज करो, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप आता है एट नोड डी द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी कैलकुलेटेड एज इट टर्न्स फॉर मैक्स, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज कंपेयर्ड विथ फर्स्टली 2 and 3, and the max 2 and 3 equal to 3 will be the value of alpha at node D. The node value will also be 3, right? स्टेप 2 ये कहना चाह रहा है डी नोड जो आया, डी नोड के नीचे क्या है, वैल्यूज है टर्मिनल नोड के 2 और 3, राइट? और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, मैक्स है ना, अल्फा वाला मैक्स, 2 और 3 में से मैक्स क्या है, मैक्सिमम क्या है, बड़ा क्या है, 3 है, तो हम लोग डी में 3 को असाइन कर देंगे। अगर यहाँ मिनिमम होता तो यहाँ पे 2 और 3 में मिनिमम क्या है, 2 है, तो यहाँ पे डी इक्वल टू 2 होता, लेकिन यहाँ मैक्सिमम है तो मैक्सिमम इक्वल टू 3। सिमिलरली now algorithm backtrack to node B, where the value of beta will change as this turn of min. Now beta equal to plus infinity will compare with the available subsequent nodes value, that is min infinity comma 3 equal to 3, hence node B. Yeah. अब यहाँ से जो है डी, यहाँ से बैक ट्रैक करके, यहाँ से बैक ट्रैक किया अपन डी पे गए, राइट? अब डी से बैक ट्रैक करके अपन बी पे जाएंगे, बी पे क्या है, अल्फा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, बीटा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी था, राइट? तो यहाँ पे क्या है, मिन है, मिनिमम, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, मिन प्लस इन्फिनिटी और 3, क्या क्या है, मतलब कम क्या है, 3 है, तो अल्फा तो यहाँ पे वही रहेगा प्लस इन्फिनिटी सॉरी माइनस इन्फिनिटी, लेकिन बीटा की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 3, राइट? ये था थर्ड स्टेप। यहाँ देखिए, यहाँ पे डी में क्या था, मैक्स, मैक्स था ना, तो मैक्स में क्या है, अल्फा की वैल्यू चेंज होती है, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 3 हुआ, बीटा इक्वल टू माइनस प्लस इन्फिनिटी था, लेकिन फिर सेकंड स्टेप में क्या है, मेन, मेन है, मीन मतलब बीटा की वैल्यू अपडेट होगी, तो यहाँ पे अब बैकट्रैक करके अपन यहाँ गए, यहाँ जाके बीटा की वैल्यू पे 3 डाल दी, इन्फिनिटी और 3 में छोटा क्या है, 3 है, फिर आ गया माइनस, ये अल्फा पे माइनस इन्फिनिटी, इन ये हो गया। फिर फोर्थ स्टेप में एट नोड ई मैक्स विल टेक इट्स टर्न एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा will change, the concurrent value of alpha will be compared to, yeah, for with 5, so max, hence the node at e alpha equal to 5, beta equal to 3, where alpha is greater than, so the right successor of e will be pruned and algorithm will not traverse it, and the value at node e will be 5। ये क्या बोलना चाह रहा है ये दिखाते हैं हम आपको, राइट? सो अब बी ई के लिए देखेंगे 5 और 9, ठीक है? अगर 9 लेते हैं अपन, सॉरी देखो यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ पढ़ लेते, एट नोड ई मैक्स विल टेक टर्न, the value of alpha will change, the concurrent value of alpha will be compared with 5। तो यह गाइस यहाँ पे पहले अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू थी माइनस इन्फिनिटी, राइट? और माइनस इन्फिनिटी को अपन 5 से कंपेयर करते हैं, राइट? अल्फा को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी और 5 में बड़ा क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है, अल्फा में 5 आ गया, लेकिन ठीक है,
अल्फा इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा होगा, ये कंडीशन था। तो अपन अगले जो नोड है उसको प्रूव कर देंगे। तो 9 आ गया यहाँ पे, तो 9 वाले नोड को अपन प्रूव कर दिया, क्योंकि ये जो है यहाँ पे अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा कंडीशन सेटिस्फाई होगी, राइट। और यहाँ पे जो है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू अपन ये वाली जो अल्फा बीटा की वैल्यू थी ये यहाँ प्रोवाइड की, क्योंकि बीटा की वैल्यू सिर्फ चाइल्ड नोड को प्रोवाइड होगी, ये की पॉइंट था। ये याद रख, यहाँ पे लिखा है, वी विल ओनली पास द अल्फा बीटा वैल्यूज टू द चाइल्ड नोड्स, राइट। सो यहाँ पे हम अल्फा बीटा के वैल्यूज को चाइल्ड नोड पे ट्रांसफर यहाँ, राइट। सो यहाँ पे बीटा अल्फा की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, ग्रेटर देन बीटा हो गई, तो ये नोड को अपन प्रूव कर दिए। इतना तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया है सब, मैं सब कर दिया है, तो सिंपल समझा देता हूँ। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी थी, बीटा की वैल्यू 3 थी। सो अल्फा और बीटा की वैल्यू को अपन ने ई को दिया, और ई जो है 5 के साथ कंपेयर करता है। 5 के साथ कंपेयर करने पे उसकी वैल्यू क्या आई, ये अल्फा की वैल्यू 5 आई। क्योंकि मैक्स निकालने माइनस इन्फिनिटी और 5 में बड़ा क्या है 5। अब यहाँ अल्फा की वैल्यू 5 है, बीटा की वैल्यू 3 है, लेकिन अल्फा की वैल्यू बड़े हो गई, तो इसलिए ये नोट पूर्ण कर दिए। क्योंकि यहाँ अगला नोट अपन चेक ही नहीं किए, चेक इन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वैल्यू आ गया ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो इसलिए यहाँ पे चेक ही नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप 5, at the next step algorithm again backtrack the tree from node B to node A. At node A the value of alpha will be changed, the maximum available values is 3 as max, minus infinity, 3, and beta equal to plus infinity. These two values now pass to right successor of A, which is node C. At node C, alpha equal to 3 and beta plus infinity, and the same values will pass on to node F, right। यहाँ डायग्राम में बता रहे हैं, इस पॉइंट पे पढ़ ले, फिर डायग्राम में समझा दूंगा। At node F, again the value of alpha will be compared with the left child with which is 0 and max 3 when compared। हाँ ठीक है सर। देखो गाइस, अभी यहाँ पे जो अल्फा इक्वल टू क्या था, या सो ये जो वैल्यूज हैं, ये यहाँ पे अपन गए दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैक्स थी, तो यहाँ पे 3 था, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई मैक्स में 3 आ गई। यहाँ से ऊपर गए तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे मैक्स है तो सिर्फ अल्फा में चेंज होगा, राइट। तो किया, फिर ये जो वैल्यूज थी अपन ने सी में दिए, राइट। और सी में देने के बाद अपन सेम वैल्यूज बी में दिए, एफ में दिए, और एफ पे कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैक्स है तो अल्फा में कंप्लीट होगा। 0 और 1 में से क्या बड़ा है 1, लेकिन अल्फा में ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये सेम रहेगा, राइट। Node F returns the node value 1 to node C as alpha equal to 3 and beta. Here the value of beta will be changed, right। अब यहाँ पे जो है ये हुआ, अब यहाँ पे तो 1 हुआ ना, F की वैल्यू 1 थी, F की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पे। तो अब यहाँ से B पे जा रहे हैं, B में क्या है मिनिमम है, ठीक है। तो इन्फिनिटी और 1, 1 में और इन्फिनिटी में क्या छोटा है 1, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू चेंज होके 1 हो जाएगी। एंड अगेन इट सेटिस्फाइज कंडीशन अल्फा ग्रेटर देन बीटा, 3 और 1 में बीटा अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो गया, तो हम पूरे जी ट्री को ही प्रूव कर देंगे, राइट। तो यहाँ से पूरा जी ट्री ही प्रूव हो गया। C now returns the value of 1 to A where the best value of A is max। अब C जो है यहाँ से A को देगा वैल्यू max 3,1 में 3 हुआ। Following is the final game tree which is the following the nodes which are computed nodes which and never computed, and the optimal value of the maximizer is 3 for this example, right। so यहाँ से अपने को पता चला कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 3 आया। देखो मैं आपको ये जो एग्जांपल है यहाँ पे समझा दे रहा हूँ सीधा, राइट। शॉर्ट में समझा देता हूँ, पूरा ब्रीफ रिव्यू होगा। 2 और 3 में अपन मैक्स है तो मैक्स देके 3 आया, राइट। अब 3 और 5 में अगर अपन मिन देखेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो और 3 और 1 में फिर मैक्स देंगे तो 3 आएगा, ऐसा समझ लो। फिर 1 और यहाँ पे मैक्स में क्या हो 7, 1 और 7 में मिन देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। 1 और 3 में फिर मैक्स देखेंगे तो यहाँ 3 आएगा, ऐसा हो गया है, समझ लो, ठीक है।
और अगर ये हो गया मिन मैक्स का था, लेकिन अल्फा बीटा के अगर हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अल्फा बी, यहाँ पे मिन है ना, तो बीटा में आता, यहाँ पे 3 आता। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे अपन सेंड करते हैं, और अल्फा यहाँ पे मैक्स है तो अल्फा में 5 आता, तो अल्फा बीटा बड़ा हो गया, तो इसलिए ये नोट प्रूव हो गया। सेम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीटा की वैल्यू आती क्या, प्लस इन्फिनिटी थी, बीटा की वैल्यू 1 हो जाती, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे थी 3। ठीक है, यहाँ पे भी बड़ा हो गया है, तो ये पूरे नोट को ही प्रूव कर दिए, ये हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको अल्फा बीटा प्रूनिंग समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम। ठीक है, क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम, ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम इज अ टाइप ऑफ कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम where the game where the game is about digits and its unique replacement either with alphabet or symbols। ये एक गेम होता है जो जिसमें कि जो है डिजिट का गेम होता है, जहाँ पे देखिए कि जो ये रिप्लेसमेंट होता है लेटर या अल्फाबेट का या सिंबल्स का, वो डिजिट्स में होता है। राइट, इसके कुछ रूल्स होते हैं गाइस, रूल्स पढ़ लेते हैं। द रूल्स और कॉन्स्टेंट्स ऑफ ऑन ए क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम आर एज फॉलोज। पहला रूल है, देयर शुड बी यूनिक डिजिट टू बी रिप्लेस्ड विद यूनिक अल्फाबेट। मतलब एस को अगर आप 1 असाइन करते हो तो 1 आप और किसी वेरिएबल को असाइन, किसी और अल्फाबेट को असाइन कर नहीं सकते। ये इसका रूल हो गया, तो पहला रूल है। दूसरा रूल, द रिजल्ट शुड सेटिस्फाई द प्री डिफाइंड अरिथमेटिक रूल, दैट इज 2 + 2 = 4, नथिंग एल्स। रिजल्ट जो आ रहा है ना, वो बेसिक मैथमेटिकल जो होते हैं प्लस, जैसे 2 + 2 = 4 हो गया, ये होना ही, ये रूल को फॉलो करना चाहिए और कुछ नहीं। और डिजिट्स जो है 0 से 9 तक के बीच में होने चाहिए, और देयर शुड बी ओनली वन कैरी फॉरवर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग द एडिशन ऑपरेशन ऑन ए प्रॉब्लम। सिर्फ एक कैरी होना चाहिए फॉरवर्ड में। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम बोथ साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों साइड से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। राइट, ये इसके कुछ रूल्स है गाइस, एक बार आप रूल्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, और कुछ भी डाउट होता है गाइस आप लोग पूछ सकते हो बिना किसी इशू के। एक एग्जांपल से देखते हैं गाइस, गिवन क्रिप्टोग्राफी दैट इज सेंड प्लस मोर इक्वल टू मनी। ये गाइस ऐसा प्रॉब्लम है कि जो बहुत बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो मैंने इस प्रॉब्लम को उठाया है। राइट, सेंड प्लस मोर इक्वल टू मनी। राइट, इन दिस एग्जांपल ऐड, हमको सेंड और मोर को ऐड करके मनी निकालना है, और हमको मतलब कुछ वैल्यूज असाइन करने हैं। राइट, चलो चलो देखते हैं कैसे होगा। Starting from left-hand side, the terms are S and M. Assign a digit which could have give a satisfactory result. Let's assign S equal to 9 and M equal to 1. Let's suppose करते हैं S equal to 9 और M equal to 1, हम डाल के देखते हैं। राइट, सो S M क्या होगा, 9 + 1, 1 और 0, तो MO की वैल्यू क्या आ गई, 1 0। M को हमने 1 असाइन किया था, और यहाँ भी M की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। राइट, सो ये तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, hence we get a satisfactory result by adding up the terms and got an assignment for O, for 0 as O as 0। मतलब S को हमने दिया 9, M को हमने दिया 1, और O को हमने दिया 0। राइट, ये तीन जो अपने को मिल गए। राइट, अब आगे देखते हैं गाइस क्या है। नाउ मूव अहेड, now move ahead to the next terms E and O and get N as output। so E और O को ऐड करने, E को अगर अपन 5 लेते हैं गाइस, राइट, और O में तो 0 है, तो N की वैल्यू 5 आएगी। लेकिन गलत हो गया, अगर अपन E को 5 दे रहे हैं तो N की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, ये तो गड़बड़ हो गया। Adding E and O, which means 5 + 0 = 0, which is not possible because according to crypt arithmetic constraints, we cannot assign the same digit to or to two letters. So we need to think more and assign some other value, right? एक काम कर सकते हैं गाइस, अगर अपन यहाँ पे ऊपर एक कैरी दे दें और 5, और O को तो 0 ही रखें और E को 5 दे दें, तो इनकी वैल्यू 6 आ जाएगी भाई। ऐसा कर सकते हैं अपन, तो यहाँ अपन यहाँ कैरी दे दिए, ई की वैल्यू अपन यहाँ पे असाइन कर दिए क्या, 5, एन को क्या असाइन कर दिए, 6,
और बाकी तीन तो पता है, एस को अपन 9 दिए, एम को अपन 1 दिए, ओ को अपन 0 दिए, राइट। When we solve further, we get one carry. So after applying it, the answer will be satisfied. Further, adding the next two terms n and r, we get n और r को अपन ऐड करें तो अपन को क्या मिलेगा, 6 + 8 14, राइट। बट वी ऑलरेडी असाइन e इक्वल टू 5, दस द अबव रिजल्ट डज नॉट सेटिस्फाई। e को अपन 5 असाइन कर दिए हैं, तो ऊपर ये जो रिजल्ट है ये सेटिस्फाई तो नहीं होगा बरो, है ना। सो बिकॉज वी आर गेटिंग अ डिफरेंट वैल्यू फॉर e, सो वी नीड टू थिंक मोर, हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। अगेन आफ्टर सॉल्विंग द होल प्रॉब्लम वी विल गेट अ कैरी ओवर, और यहाँ पे भी अपन एक कैरी डालेंगे तो यहाँ पे 14 जो आ रहा था 15 आएगा, और ई की वैल्यू 5 सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। सो यहाँ भी अपन कैरी डाल दिए, और एन की वैल्यू 6 थी, यहाँ पर अपने को नए मिला कि आर की वैल्यू 8 डाल रहे हैं अपन। फिर अगेन आता है कि अगेन ऑन एडिंग द लास्ट टू टर्म्स, दैट इज द राइट मोस्ट टर्म्स डी एंड ई, वी गेट वाई एज इट्स रिजल्ट, राइट। सो डी और ई को प्लस करने पे 7 और 5 अगर लेते हैं तो 12 आता है, where one will be carry forward to the above term, right। so ये पूरा सॉल्व हो गया। keeping all the constants in mind, the final result is as follows: send plus more equal to money। ये जो ये इसके पूरे नंबर डिजिट रिप्रेजेंटेशन कि अपन ने s को 9 लिया था, e को 5, n को 6, d को 7, m को 1, o को 0, r को 8 और y को 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ, और हाँ एक और चीज इसमें बता दूं कि यहाँ पे यूनिक होता है सारी चीज, मतलब सेंड तो हो गया, मनी में एन कहाँ है, मोरी हुआ ना यहाँ पे, यहाँ पे एन हम लिख चुके हैं यहाँ पे, तो अपन रिपीट नहीं करेंगे, यूनिकली अल्फाबेट्स लिखते हैं यहाँ पे, राइट। सो ये चीज था क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इस पार्ट का गाइस, ये अनइनफॉर्म्ड एंड इनफॉर्म्ड सर्च पढ़ते हैं। सो इन्फॉर्म सर्च को हम लोग हेरिस्टिक सर्च भी बोलते हैं, और अनइनफॉर्म्ड सर्च को ब्लाइंड सर्च बोलते हैं, राइट। यूजिंग नॉलेज, इट यूजेस नॉलेज फॉर सर्चिंग प्रोसेस, प्रोसेस को सर्च करने के लिए यूज होता है, नॉलेज यूज करता है, लेकिन ये अनइनफॉर्म्ड सर्च कोई नॉलेज यूज नहीं करता सर्चिंग प्रोसेस के लिए। परफॉर्मेंस, इट फाइंड्स अ सॉल्यूशन मोर क्विकली, इट फाइंड्स सॉल्यूशन स्लो एज कंपेयर टू इनफॉर्म सर्च। ये इनफॉर्म सर्च जल्दी सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, लेकिन अनइनफॉर्म सर्च इनफॉर्म सर्च के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो काम करता है। फिर आता है कंप्लीशन, इनफॉर्म सर्च कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अनइनफॉर्म सर्च आपको हमेशा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट फैक्टर, इनफॉर्म सर्च का कॉस्ट वो होता है, अनइनफॉर्म सर्च का कॉस्ट हाई होता है, हाई। टाइम, इट कंज्यूम्स लेस टाइम बिकॉज ऑफ क्विक सर्चिंग, इट कंज्यूम्स मॉडरेट टाइम बिकॉज ऑफ स्लो सर्चिंग। लेस टाइम यूज करता है, जल्दी सर्च होता है, क्योंकि मॉडरेट टाइम यूज होता है, क्योंकि स्लो सर्च होता है। डायरेक्शन, in the there is a direction given about the solution, no solution is given regarding solution। इसमें मतलब एक डायरेक्शन दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया जाता अनइनफॉर्म्ड में, राइट। पैरामीटर्स इम्प्लीमेंटेशन, इट इज हाईली लेंदी वाली, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए इनफॉर्म सर्च को, लेकिन अनइनफॉर्म सर्च को, सॉरी माय मिस्टेक, की इन्फॉर्म सर्च जो बहुत छोटा होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, और अनइनफॉर्म सर्च जो है लेंदी होता है ज्यादा। एफिशिएंसी, ये इन्फॉर्म सर्च ज्यादा एफिशिएंट होता है, अनइनफॉर्म सर्च कम एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू इन्फॉर्म सर्च। एंड कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स, कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स जो है लेसन होते हैं, और इसमें जो कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट जो है कम होते हैं इसमें, और इसमें हाई हाई होते हैं। साइज ऑफ सर्च प्रॉब्लम्स वाइड स्कोप होता है, और कम, ये जो है सर मासिव सर्च टास्क सॉल्व करने का काम। एग्जांपल्स हो गए ग्रीडी, 8 स्टार, एओ स्टार, हिल क्लाइंबिंग, और इसमें डीएफएस, बीएफएस, ब्रांच एंड बाउंड, राइट। तो ये कुछ डिफरेंस था गाइस, ये आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो या गाइस, ये था यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट। इस जस्ट इसके बाद सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, उसमें हम लोग ए स्टार पढ़ेंगे, एओ स्टार पढ़ेंगे, एंड हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है ये सब, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, एंड आपको कोई भी डाउट है अगर तो नीचे कमेंट बॉक्स, कमेंट में
आप डाल सकते हैं। एंड आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी के पास है, तो हम वहाँ भी शेयर बता सकते हैं आपको क्या डाउट है, राइट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।